जय हिंद साथियों, जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स के 26वें प्रैक्टिस सेट में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए आज का महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहां से प्रकाशित किया गया था? उत्तर कलकत्ता या कोलकाता से। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा था और वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था। अंग्रेजी भाषा में आरटीएच ग्रिफिथ ने लिखा था और बांग्ला भाषा में कृतिवास ने लिखा है और फारसी भाषा में बदायूनी ने लिखा है और जैन रामायण को विमल सूरी ने लिखा है और नेपाली भाषा में भानुभक्त आचार्य ने और उड़िया भाषा में बलराम दास ने। तो एक बार फिर से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है और यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ है और वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखा है और अंग्रेजी भाषा में आरटीएच ग्रिफिथ ने लिखा है, बांग्ला भाषा में कृतिवास ने और फारसी भाषा में बदायूनी ने, जैन रामायण विमल सूरी ने, नेपाली में भानुभक्त आचार्य और उड़िया में बलराम दास। मांडो किस राज्य का एक लोकगीत का रूप है? उत्तर गोवा का। मांडो किस राज्य का लोकगीत है? गोवा का है। और मणिपुर का आपको याद रखना है लाई हरोबा, बिहार का याद रखना है कजरी और विदेशिया। खिलजी राजवंश ने कब तक दिल्ली पर शासन किया था? उत्तर 1290 से 1320 तक। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का राजवंश रहा है। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे पहला शासन था गुलाम वंश का 1206 से 1220 तक और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। फिर इसके बाद खिलजी वंश का शासन आता है 1290 से 1230 तक और इसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन था 1320 से 1414 तक और तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। फिर इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश का शासन था 1414 से 1451 तक और सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश का कार्यकाल था 1451 से 1526 तक और लोधी वंश का शासक था संस्थापक था बहलोल लोधी। तो इस प्रकार से यह प्रश्न याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है? उत्तर बुर्ज होम। जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है? बुर्ज होम। मास्की कहाँ है? कर्नाटक का है। वाटकल कहाँ का है? कर्नाटक का है। और ब्रह्मगिरी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? उत्तर संयोजन अभिक्रिया। कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? उत्तर दीप्ति शर्मा। तो महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन बनी है? दीप्ति शर्मा है। किस वर्ष भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? उत्तर 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE एशिया का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? उत्तर पहला है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? पहला है, जो कि मुंबई में 1875 में बना था। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? उत्तर काराकोरम श्रेणी में। तो K2 कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है, पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर राजस्थान में। पिछौला झील कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान की प्रमुख झीलों की बात करें तो राजसमंद झील, फतेह सागर झील, नक्की झील और पिछौला झील। मणिपुर की एक लोक झील याद रखनी है, लोकटक झील। नवन्ना पर्व
का संबंध किस देश से है? उत्तर बांग्लादेश से। नवन्ना पर्व किस देश में मनाया जाता है? बांग्लादेश से। नेपाल में माधव नारायण उत्सव मनाया जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर 1902 ईस्वी में। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में की गई थी, करजन के समय की गई थी और शिमला सम्मेलन के समय की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की बात करें तो 1956 में की गई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? उत्तर रसड़ा में। तो 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? रसड़ा में। और पहली सूती मिल की बात करें तो 1818 ये भी कोलकाता में। और रेशम मिल की बात करें तो 1832 हावड़ा कोलकाता। ये तीनों के तीनों कहाँ लगाई गई थी? कोलकाता में। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? उत्तर मीर जफर को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। और इसमें इसका नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को। लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? उत्तर बिहार राज्य का। लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? बिहार का। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? उत्तर स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। स्टेपीज कान की सबसे छोटी हड्डी होती है और कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, इनकस, मैलस और स्टेपीज। सेम पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर सलमान रश्दी। सलमान रश्दी सेम पुस्तक के लेखक हैं। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तर छिपकली का। तो सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकली का। किस क्रांति को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? उत्तर सूर्य सेन को। तो सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की किसकी पुस्तक है? उत्तर मिथिलेश तिवारी की। उड़ान एक मजदूर बच्चे की किसकी पुस्तक है? मिथिलेश तिवारी की। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? उत्तर एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। और 1798 में पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में करते हैं? अल्कोहल बनाने में। यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में करते हैं? अल्कोहल बनाने में करते हैं। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर मध्य प्रदेश में। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। काकरापार कहाँ स्थित है? गुजरात में। नरौरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कैगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और जैतापुर तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। किवाड़ा कवाली कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ये सभी के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? पहला चुटका परमाणु मध्य प्रदेश में, काकरापार गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, जैतापुर तारापुर महाराष्ट्र में, किवाड़ा या किवाली आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 24, आज 24 ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आज एक क्वेश्चन कम है। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों डेली के डेली हम लोग 25 प्रैक्टिस सेट करते हैं, आज एक क्वेश्चन कम है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप हमारे चैनल का PDF भी आप प्राप्त कर पाएंगे। बहुत जल्द आपको PDF की लिंक और पूरा का पूरा PDF जहां मिलेगा टेलीग्राम में, उसका भी नाम आपको इसी थंबनेल पे ही मेंशन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।